श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। फिर हमने अपने हाथ में फूल, चावल, थोड़ा सा गंगा जल और मोली हाथ में लेके हम जिस कार्य सिद्धि के लिए जो पूजा कराने जा रहे हैं, हमने उस कार्य का संकल्प लेना है। संकल्प धारण करने के बाद जो भी नक्षत्र है, जो भी तिथि है, जहां के आप रहने वाले हो और जिस स्थान पे बैठ के आप पूजा कर रहे हो, अगर आप हरियाणा के रहने वाले हो, हरियाणा प्रदेश नगरात्रे, चंडीगढ़ में आप पूजा कर रहे हो, चंडीगढ़ कर्म भूमि अंतर्गत है, क्योंकि वो आपकी कर्म भूमि है। वहां का नाम उच्चारण लेके जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप वो कार्य करने जा रहे हो, वो आपने अपनी इच्छा, अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो अपने मानसिक रूप से मन ही मन में बोलनी है। अगर आप ब्राह्मण या कोई वेद पाठी हैं तो आपने यजमान के समक्ष उनके मुख से वो इच्छा व्यक्त करवानी है। व्यक्त करवाने के बाद आपने वो संकल्प, उनका नाम, उनका गोत्र उच्चारण करने के बाद फिर आपने अपना नाम, जो भी ब्राह्मण का नाम है, जो भी ब्राह्मण जिस गोत्र से उत्पन्न है, उस ब्राह्मण ने अपना नाम लेना है, उस गोत्र का उच्चारण करना है। फिर उस जल को, उस जो भी पुष्प है, चावल है, अक्षत है, वो आपने गौरी गणेश के चरणों में समर्पित कर देने हैं। प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, ना तो मैं कोई मंत्र जानता, ना मैं इस पूजा का विधि विधान जानता, मैं मंत्रों से भी हीन हूं और कर्मों से भी हीन हूं, लेकिन आपके उस अलौकिक नाम का अनुसरण करके, आपके उन अद्भुत नामों का, उन मंत्रोच्चारण का अनुसरण करके आपको इस पूजा में बुलाना, आव्यामी कि मैं आपका आह्वान करना जानता हूं, पूज्यामी मैं आपकी पूजा करना जानता हूं, स्थापयामी मैं आपको आसन को ग्रहण कराना जानता हूं, ताकि अग्रिम अवस्था में जो मैं पूजा कराने जाऊं, आपके दिए हुए आशीर्वाद से और बोले हुए ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण से मेरे कार्य की सिद्धि हो जाए। बोलिए गणपति महाराज जी की जय, बोलिए शंकर भगवान जी की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। हे मेरी सतियां जोता वाले माता तेरे सदाई जय। अब आपने ज्योत को प्रज्वलित करना है, ताकि 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गाओं का नाम आज के इस कलयुग में किसी को याद नहीं है। रावण से बड़ा महाज्ञानी कोई नहीं था जिनको चारों वेदों का ज्ञान था। लेकिन इस कलयुग के अंदर जब हम कहीं भी स्वस्तिक बनाते हैं, कलश के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से और ज्योत माता के माध्यम से हम सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। फिर हमने ज्योत को प्रज्वलित करना है, क्योंकि ज्योत और दिए में फर्क होता है। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गाओं के लिए जगाए जाने वाली खड़ी बत्ती ज्योत कहलाती है। किसी वन पर्सन के लिए जगाए जाने वाली लेटी हुई बत्ती दिया कहलाता है। क्योंकि जब हम जागरण में ज्योत जलाते हैं, वहां पे एक महामाई का गुणगान नहीं होता, सभी देवी देवताओं का गुणगान होता है, सभी पितरों की भजनों का गुणगान होता है, वहां पे ज्योत जगाई जाती है। जब हम शनि महाराज जी का दिया जगाते हैं या किसी भी व्रत की कामना के लिए, हमने महाकाली जी की उपासना के लिए 40 दिन का कोई हमने संकल्प लिया है, वहां पर भी तो तेल का दिया जगाते हैं। जब हम पितरों के निमित्त 5 बत्तियों का दिया जगाते हैं, वो भी तो दिया जगाते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। और दूसरी अवस्था में अगर हम माने, दिवाली क्यों मनाई जाती है, हमने 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में एक पढ़ा भी है कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था, भाई भाभी तो उनको स्नेह में गए थे ना। दिवाली तभी मनाई जाती है ना जब वो 14 वर्ष का वनवास काट के आते हैं। उनके आने की खुशी में हम सभी अपने घर के आगे दिए जगाते हैं ना, वो दिए इसीलिए जगाते हैं, ज्योत तो नहीं जगाते। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गाओं के लिए जगाए जाने वाली खड़ी बत्ती ज्योत कहलाएगी। किसी वन पर्सन के लिए, किसी एक कार्य के लिए जगाए जाने वाली लेटी हुई बत्ती दिया कहलाएगी।